वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे ये सारी ज्वेलरी निकाल के बैठी थी। ये बहुत टाइम से मेरे पास एज इट इज़ ही पड़ी थी। इवेंट पे गई, पहनी, आके उतार के वैसे ही रख दी। तो फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ठीक करूँ। तो बस इसको इनकी जगह पे रखा। ठीक है, ये सारी एक ही जगह पे पड़ी थी। और ये वाले इयररिंग्स को मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड में रख दिया था, क्योंकि इसके जो सहारे हैं ना वो आपस में ना उलझ बहुत ज़्यादा जाते हैं और फिर वो टूट जाते हैं। तो इसको फिर कार्डबोर्ड में लगाया, रिंग्स को रिंग वाले बॉक्स में लगाया। और ये सारी रिंग मैंने ले के रखी हुई हैं। पहनती मैं कोई भी नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधी रिंग पहनी होगी बस वही रिपीट करती रहूँगी। और बस यही बेचारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। खैर, फिर सारी ज्वेलरी को उसकी जगह पे रखा। रख के जैसे ही थोड़ा पीछे हटी हूँ तो एक बॉक्स ज़ोर से चिल्लाया, मैं भी पड़ा हूँ। तो ये सारा बॉक्स भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। बस पहनी है, पहन के आके उतार के इसमें रख दी हुई है। और मुझे लगता है इसमें से ना आधे से ज़्यादा ना टूट भी गई होगी। तो बस फिर मेरी तो हिम्मत जवाब देगी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो जाती है। तो बस फिर मैंने ना इसको ऐसे रख दिया। मैंने कहा तुम्हारा टाइम फिर किसी दिन आएगा। अच्छा, आज फिर इंजेक्शन लगवाने गई थी और आज मेरे साथ एक डिसास्टर भी हो गया था। ये हुआ, मैं, हस्बैंड और दोनों बच्चे हम लोग बाहर घूमने के लिए गए हैं और हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम सीधे रोड पे ही जा रहे थे, तो वो बंदा ना गली में से निकला, ठीक है, आकर उसने रख के अपनी बाइक हमारी बाइक में लगाई है। तो हस्बैंड के बाजू पे लगनी थी, तो मैंने जल्दी से उनके बाजू के ऊपर अपना बाजू रख दिया। और वो मेरे बाजू के ऊपर इतनी ज़ोर से वो लगी है ना, वो जो रेस होती है वो शायद वो इतनी ज़ोर से लगी है, जोड़ में लगी है ना, कि बस मुझे इतने बुरे चक्कर आए, बस मुझे कुछ होश ही नहीं रहा ना। और वो उस बंदे को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। उसकी बाइक भी नीचे गिर गई थी और नई बाइक थी उसकी, तो उसको भी चोट लगी। वो तो बेचारा सड़क पे गिर गया था, बट हस्बैंड ने बाइक संभाल ली थी। और मेरे बाजू पे इतनी बुरी लगी ना कि लेफ़्ट साइड तो मेरे पहले से ही पेन थी, शोल्डर पेन जो मैं आपको बता रही थी। और राइट साइड पे मेरे बाइक लगी और राइट साइड पे इतनी शदीद किस्म की दर्द, इतनी शदीद किस्म की दर्द कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा था। फिर सबसे पहले ना मैं क्लिनिक पे चली गई थी। हस्बैंड कह रहे थे हॉस्पिटल लेके चलते। मैंने कहा हॉस्पिटल नहीं मैंने जाना, तो आप घर के जो सामने क्लिनिक है वहाँ से ना आप मुझे इंजेक्शन लगवा देना। तो फिर वहाँ से इंजेक्शन लगवाया। बस मैंने यही कमी रह गई थी मेरी ज़िंदगी में, कि बस एक एक्सीडेंट की कमी थी, वो भी आज मेरा हो गया। अच्छा, मेरे बाजू पे लगी है तो हस्बैंड उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं कि तुमने बाजू आगे क्यों किया। मैंने कहा अगर मैं बाजू आगे ना करती तो आपको लग जाती, तो आपको बचाने के लिए मैंने खुद पे चोट ले ली और मेरा आसान मानने के बजाय मुझे डांट रहे हैं। खैर, फिर बाजू पे अच्छी खासी लगी, मेडिसिन भी खाई, इंजेक्शन भी लगवाया। फिर मैं आके ना सो गई थी, क्योंकि नींद की भी मेडिसिन थी, तो मैं सो गई थी क्योंकि मुझे पेन बहुत ज़्यादा थी। जब नेक्स्ट डे उठी हूँ ना, तो अच्छा खासा ना मेरा जो राइट बाजू था ना वो स्वेल कर गया हुआ था, इतना मोटा, मतलब कि 2 बाजुओं के जितना एक बाजू हुआ था, इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। और बस मेडिसिन भी खाई हुई थी। फिर यहाँ पे जी मैंने ये कॉफ़ी बना ली, कॉफ़ी पी, ब्रेकफ़ास्ट किया, ठीक है, और फिर उसके बाद जी फिर से मेडिसिन खाई। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस हाथ से किस हाथ को दबाऊँ, क्योंकि मेरा लेफ़्ट साइड में दर्द है ना, तो मैं राइट ना पूछे ना दे तो मैं सारी ज़िंदगी बिना चाय के रह सकती हूँ, मुझे चाय का कोई नशा नहीं है। बट हाँ, कॉफ़ी वग़ैरह मैं पी लेती हूँ। फिर चाय पी और ये लास्ट थी, फिर मैंने ये खाई और अभी तकरीबन रात के बज गए थे 2:30। हाँ, 2:30 बजे का टाइम हो गया था और मेरे इतनी शदीद दर्द हो रही थी। फिर मैंने मेडिसिन खाई, क्योंकि मैंने कहा था कि आज मैं ना अवॉइड करती हूँ मेडिसिन। पर नहीं जी, मेडिसिन कहती तुम मुझे अवॉइड कर ही नहीं सकती। तो फिर मैंने खाई, भई क्या कर सकते हैं अब, इस दर्द से भी तो जान छुड़वानी थी, तो फिर मेडिसिन खाई। और फिर जी ये नेक्स्ट डे फिर मैंने उठ कर डिनर वग़ैरह बनाया। और काम करना, मुझे एक्टिव रहना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना? अपने घर में काम करने का कोई मुझे शर्म लिहा नहीं है, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ कहती हैं ये भई नहीं भई मैं अपने घर का काम करना मुझे पसंद है, मैं करती हूँ, ठीक है? और बस यहाँ पे फिर मैंने डिनर बनाया, हम लोगों ने फिर डिनर किया। और आज मैंने बनाए थे कबाब, ठीक है? सीख कबाब बाहर से मंगवा के ना, जो फ्रीज़ हुए होते हैं वो वाले, तो वो फिर उनको काट के तो यहाँ पे फिर मैंने ये सालन बनाया था। और ये मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाया है ना, पहले तकरीबन बनाती रहती थी और अभी तो तकरीबन मुझे लगता है मैंने 7-8 माह बाद ये सालन बनाया है।
और ये मुझे ना डॉक्टर्स ने वैसे बंद कर दिया हुआ है चिकन वगैरह फ़ास्ट फूड छोड़ दिया हुआ है भाई, मैं खाती भी नहीं हूँ, मैंने सच्ची में छोड़ दिया हुआ है। बट आज हस्बैंड ले आए थे तो फिर मैंने बना लिया और अनम यहाँ शरारतें कर रही थी भाई। अनम तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे मारती भी है। पता नहीं इसको ना, इसके जो बड़े अब्बू हैं ना, दादा अब्बू, उनके बारे में कोई बात कर दो ना तो बस ये फिर मारने शुरू हो जाएगी। ये मैं इसके कह रही थी, मैंने कहा जाओ अपने बड़े अब्बू के पास जाओ, बड़ा अब्बू बोलती है ना बड़े अब्बू दादे अब्बू को, तो हमने नहीं तुम्हें खाना खिलाना, तो ये मुझे मारने लगी है और ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह एक्टिव हो गई हुई है अब। और इसको मैं व्लॉग में ना नहीं दिखाती कि मेरे बच्चों को नज़र ना लग जाए, मैं दोनों को ही नहीं दिखाती क्योंकि नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है। और मेरे घर वाले भी यही कह रहे हैं कि तुम्हें भी नज़र लग गई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, एक्सीडेंट, कहाँ मेरे व्लॉग हुआ करते थे कुकिंग व्लॉग हैं, शॉपिंग व्लॉग, फूड व्लॉग, और कहाँ मेडिसन, इंजेक्शन, ड्रिपें और ना जाने क्या क्या। अच्छा ये वो जो थी मेरी बाइक वाली पेन वो तो ख़त्म हो गई थी, बट जो लेफ़्ट साइड पेन है, शोल्डर पेन, वो ख़त्म ही नहीं हो रही और इंजेक्शन लगा लगा कर ना मैं तो अब थक गई थी। और अब ये जो जितनी भी मेडिसिन है ना, ये बाहर से मंगवाई हैं, बाहर मतलब के मेडिकल स्टोर से ली है, ये डॉक्टर ने अपने पास से नहीं दी, ठीक है ना, ये बाहर से मंगवाई हैं। बाहर से कहने, आप बाहर का मुल्क ही ना समझ लेना। बाहर से मतलब मेडिकल स्टोर से। अच्छा ये लो प्रीम जो है ना, ये मुझे ना रिएक्ट करती है। लास्ट टाइम जब मुझे लिख के दी थी ना डॉक्टर ने, तो 5 गोली उन्होंने कहा था और मैंने 2 खाई थी तो मुझे रिएक्ट कर गई थी। तो मैंने जब बताया तो फिर उन्होंने कहा था बंद कर दें, ठीक है। और अभी दोबारा से फिर से मुझे यही लिख के दे रही है और मुझे इतना गुस्सा है ना, तो फिर मैंने दिखाई तो वो कहते अब ये आप वापस कर दो, अब ये वापस होगी मुझे बताओ, अब ये पड़ी रहेगी और पता नहीं कितने साल पड़ी रहेगी, जब एक्सपायर हो जाएगी तो ये डस्टबिन में जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं। ये मुझे रिएक्ट करती है डिस्प्रिन और ये वाली ना, ये दोनों ही मुझे रिएक्ट करती हैं। फिर जी यहाँ पे ये मैंने शोल्डर पेन की मेडिसिन खाई और बस अल्लाह मियाँ ना मेरी तबीयत एक दफ़ा ठीक कर दे ना, तो मैं मुड़ के भी ना देखूँ मेडिसिन्स को। अच्छा फिर यहाँ पे मैंने शेक बनाया था सेब का, ठीक है, एप्पल शेक। तो ना मैंने ना इसमें गरम-गरम दूध डाल दिया, मतलब कि मुझे ना ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, ठंडा दूध ये बंद है। तो इसको मैंने शेक बना के ना, इसमें मैंने ना गरम जब दूध डाला ना, तो ये सारा ब्लैक हो गया इस तरह के, जैसे कि कॉफ़ी का कलर हो। और बस फिर मैंने पी लिया क्योंकि ये पीना तो था ही ना। तो बस फिर मैं, फ्रूट मुझसे नहीं खाए जाते, मेरी ये शुरू से बुरी आदत है कि मुझसे फ्रूट नहीं खाए जाते। ना फ्रूट, ना दूध, ना चाय। आप लोग कहेंगे ये कैसी लड़की है, बट हूँ मैं ऐसी, मेरी क्रेविंग ऐसी है, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बट हाँ, अब भी तबीयत ख़राब है तो कर रही हूँ डाइट को फ़ॉलो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।